स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज आपको 8वीं क्लास की सामाजिक शिक्षा का भाग पहला भूगोल का लेसन नंबर 2 प्राकृतिक साधन के बारे में बताएंगे। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है मिट्टी की किस्में, जो कि पेज नंबर 12 से शुरू होता है और आज हम आपको इसका चौथा भाग करवाने जा रहे हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक मिट्टी की किस्में। पॉइंट है 4, लैटराइट मिट्टी। ये मिट्टी 90 से 100% तक लोह अंश, एल्युमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीज के ऑक्साइड से बनी होती है। टाइटेनियम जो होता है इसमें वह किसी भी उत्पाद को चमक और सफ़ेदी देने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक खनिज होता है। प्राय माना जाता है इस प्रकार की मिट्टी उच्च तापमान और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, मतलब वर्षा के कारण इनके उपजाऊ तत्व पृथ्वी की भीतरी परतों में चले जाते हैं और ऑक्साइड पृथ्वी के ऊपर रह जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण कृषि के योग्य नहीं रहती, परंतु सिंचाई व्यवस्था और उर्वरा उपयोग से जहाँ पर चाय, रबड़, कॉफ़ी और नारियल जैसी फसलें पैदा की जा सकती हैं। मतलब कि जहाँ ज़्यादा वर्षा होने के कारण जो मिट्टी के उपजाऊ तत्व हैं वह धरती के अंदर चले जाते हैं और ऊपर सिर्फ ऑक्साइड ही रह जाता है। ऑक्साइड जो कि हमारी पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा भाग है, जो कि किससे गिरा हुआ है? ऑक्साइड से गिरा हुआ है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, जहरीली गैसें होती हैं ये, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है इत्यादि। वर्षा के कारण ये धरती के अंदर चले जाते हैं उपजाऊ तत्व और ऊपर रह जाता है ऑक्साइड। और इस प्रकार की मिट्टी उपजाऊ तत्वों की कमी के कारण कृषि के योग्य नहीं रहती, मतलब कि हम अच्छी तरह से यहाँ पर कृषि नहीं कर पाते। परंतु सिंचाई की सुविधा अच्छी होना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को अगर हम बनाकर रखें तो हम यहाँ पर कॉफ़ी, नारियल और चाय जैसी फसलों को पैदा कर सकते हैं। लैटराइट मिट्टी देश के कुल क्षेत्रफल का 7.5% हिस्से में पाई जाती हैं। ये पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुरा और मालवा पठार में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, केरल, झारखंड और असम राज्य के कुछ भागों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप बच्चों, जो मैप बना हुआ है पेज नंबर 13 पर, उसमें देखो लैटराइट मिट्टी जो कि गुलाबी रंग में दिखाई गई है, जिसका कुछ भाग पश्चिम में है। मरुस्थलीय मिट्टी के नीचे देखो गुलाबी भाग में पश्चिम में लैटराइट मिट्टी दिखाई गई है। और आप पूरब और दक्षिण में भी देखो लैटराइट मिट्टी गुलाबी रंग में दिखाई गई है। पूरब और दक्षिण जो कि कड़क रेखा के बीच वाला हिस्सा होता है। कुछ भाग कड़क रेखा के ऊपर है और कुछ भाग कड़क रेखा के नीचे है। तो इधर जो बॉक्स बने हुए हैं उसमें भी चौथा नंबर जो बॉक्स है वह लैटराइट मिट्टी का दिखाया गया है। तो इनके अलावा ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कुछ हिस्सा इनका पाया जाता है, जिसमें राजमहल की पहाड़ियाँ भी आ जाती हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ बच्चों, जो जहाँ पर बांग्लादेश लिखा हुआ है उस क्षेत्र के ऊपर पाई जाती हैं। तो हम आगे करते हैं 5वां पॉइंट, वन्य और पर्वतीय मिट्टी। ये वनों और पर्वतीय ढलानों में मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में जैविक तत्व अधिक होते हैं। पूरब और पश्चिमी घाटों में भी इस प्रकार की मिट्टी मिलती है। इस प्रकार की मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूने आदि की कमी होती है।
इसलिए इसमें कृषि करने के लिए उर्वरा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पर्वतीय मिट्टी मतलब पर्वतीय ढलानों में पाई जाती है और इसमें जैविक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैविक मतलब जीवित चीज़ें जिसमें पेड़ पौधे आदि आ जाते हैं, हमारी स्थानीय चीज़ें होती हैं। ये पूर्वी और पश्चिमी घाटों में पाई जाती है और इसमें कृषि करने के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम यहाँ पर कृषि कर सकते हैं। तो वनीय और पर्वतीय मिट्टी जो है, मैप में देखो बच्चों पेज नंबर 13 पर, सबसे ऊपर हिमालय उत्तरी मैदान में के ऊपर जो हिमालय है उत्तर में, वहाँ पर हरे रंग में दिखाई गई है और इसका कुछ भाग पीले रंग में भी दिखाया गया है जो कि पूर्वी भाग में है। उत्तर से होते हुए आप पूरब में देखो, हरा और पीला रंग जो है वह पर्वतीय और वनीय मिट्टी का दिखाया गया है। तो बच्चों हम आगे करते हैं पॉइंट नंबर 6, मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ भागों में पाई जाती है। गुजरात का कुछ भाग भी मरुस्थलीय मिट्टी के अधीन आता है। ये मिट्टी देश की कुल भूमि का लगभग 4.3% भाग बनती है। इस प्रकार की मिट्टी में जल जमा करने की समर्था बहुत कम होती है, जल जल्दी से नीचे चला जाता है, इसलिए इस प्रकार की मिट्टी में अधिक जल वाली फसलें नहीं उगाई जा सकती। मतलब इस प्रकार की मिट्टी में जल ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाता, जल जल्दी से धरती के नीचे चला जाता है और इसमें हम अधिक पानी वाली फसलें भी नहीं उगा पाते। इसमें सिर्फ वही कृषि की जाती है जिसमें फसलों को कम पानी लगता है, क्योंकि मरुस्थलीय मिट्टी मतलब रेगिस्तान, रेतला इलाका, तो इसमें रेत के कण ज़्यादा होने के कारण जहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है, तो हम जहाँ पर कम पानी वाली फसलें ही उगा पाते हैं, जिसमें जौ, बाजरा, मक्की और दालें आदि ही उगाए जाते हैं। राजस्थान के जिन भागों में पंजाब से जा रही नहरों का पानी मिलना शुरू हुआ है, वहाँ अच्छी कृषि होनी शुरू हो गई है। कि मतलब कि राजस्थान के जिन भागों में हमारे पंजाब से जिन नहरों का पानी हम राजस्थान राज्य को दे रहे हैं, वहाँ पानी की कमी थोड़ी कम हुई है, तो वहाँ पर उन्होंने ज़्यादा पानी वाली फसलें भी उगानी शुरू की हैं, जैसे गेहूँ इत्यादि को पानी थोड़ा ज़्यादा लगता है इन फसलों के मुकाबले, तो वहाँ पर अब गेहूँ की कृषि होनी भी शुरू हो चुकी है। तो मैप में आप देखो मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी जो कि संतरी रंग में दिखाई गई है। पश्चिम में मरुस्थलीय मिट्टी का एक बहुत बड़ा भाग जो दिखाया गया है मरुस्थलीय मिट्टी का, देखो बच्चों आप, और जो बॉक्स बना हुआ है उसमें 5वां पॉइंट जो नंबर है बॉक्स का, वह मरुस्थलीय मिट्टी का है। इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा के भी नाल लगते हुए कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बच्चे पढ़ते हैं हम। ऊपर दी गई मिट्टी की किस्मों के अलावा और भी कई प्रकार हैं, जैसे दलदलीय मिट्टी, लवणीय व शोरा सहित मिट्टी। कुल भूमि की तुलना में इन मिट्टियों की प्रतिशतता बहुत कम है। ऐसी किस्म की मिट्टी भारत के कुछ भागों तक ही सीमित है। दलदलीय मिट्टी ये सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पाई जाती हैं। सुंदरवन मतलब पश्चिमी बंगाल जैसे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। लवणीय मतलब खारी मिट्टी, नमक रहित जो मिट्टी होती है, शोरा सहित मिट्टी होती है, उसको बोला जाता है खारी मिट्टी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा के जे हिस्सों में पाई जाती है और छोटे छोटे हिस्सों में ये मिट्टी हमें मिलती है। इसमें सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इन 6 के अलावा ये 2 मिट्टियाँ भी हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो बच्चों आगे हैं मिट्टी संसाधनों की समस्याएं। मिट्टी एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। मनुष्य का खान पान मिट्टी पर ही निर्भर करता है। कृषि के लिए मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, परंतु इसका उपजाऊपन सदा स्थिर नहीं रहता। मिट्टी संबंधी कुछ समस्याएं नीचे लिखी हैं। मतलब कि मिट्टी संसाधन की समस्याएं क्या हैं?
मिट्टी एक ऐसा साधन है जिनके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। क्यों अधूरा है? मिट्टी में ही मनुष्य ने अपने खाने पीने की जो फसलें हैं वह पैदा की। प्रकृति के जो साधन हैं हमें मिट्टी से ही मिले, इसलिए मनुष्य पूरी तरह से मिट्टी पर ही निर्भर रहता है। कृषि के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए पहले मिट्टी होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी का उपजाऊ बने रहना भी उतना ही ज़रूरी होता है कि हम मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कैसे बना सकते हैं और इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी उपजाऊ शक्ति को। तो इसकी जो समस्याएं हैं उसका हम विस्तार से वर्णन बच्चों हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक मिट्टी की किस्में ख़त्म होता है और उससे संबंधित मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ। तो आप उन 5 क्वेश्चनों के सही उत्तरों को आपने अपनी कॉपी पर साफ साफ लिखना है और उनके उत्तर जो हैं वो आपको हमारे आज के टॉपिक मिट्टी की किस्मों में से ही मिलेंगे। तो सुनो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसलें नहीं उगाई जा सकती? तो इसके 4 ऑप्शन मैंने नीचे दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सही है या कोई नहीं। आप इस लेसन को पढ़िए और फिर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, लैटराइट मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? इसके भी 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं बच्चों, आगे खाली स्थान है। क्वेश्चन नंबर 3, वनी और पर्वतीय मिट्टी डैश और डैश में भी मिलती है। आगे 2 प्रश्न मैंने पूछे हैं, चौथा और 5वां प्रश्न है वह, और इसका आंसर आपने एक वर्ड में लिखना है। मरुस्थलीय मिट्टी भारत के किन भागों में मिलती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, मिट्टी की 6 किस्मों के अतिरिक्त भारत में मिट्टी की और कौन सी 2 किस्में पाई जाती हैं? तो ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपको इसी टॉपिक में से क्लियर करने हैं। धन्यवाद।